हमारा टॉपिक है कि आप एग्जाम में कैसे बेहतर मार्क्स पा सकते हैं, कैसे बेहतर मार्क्स अचीव कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। मैं उस पर बात करूंगा। पहले मैं बता दूं कि कई बार मैं बोर्ड की कापियां चेक किया और चेक करता हूं एज रिसर्च स्कॉलर, एज टीचर। तो उसमें मैं देखा एक्चुअली जो बच्चे थोड़ा सा और उस पर बेहतर करके मार्क्स पा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिस्टेक कर देते हैं जो कि उनको जो एक्चुअली मार्क्स पाना चाहिए वो मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डू क्या है और डोंट्स क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियों पे आप फोकस नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सब जो मार्क्स होता है वो कम होता चला जाता है। आपको क्या करना रहता है, पहले आपको 3 से 4 मिनट क्या करना चाहिए, पेपर को प्रॉपर पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, जो आपका आंसर सबसे बेहतर प्रिपेयर हो उन क्वेश्चंस में से, उसी की आंसर राइटिंग सबसे पहले करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं भी था, अब मैं स्टूडेंट्स था भाई, उस टाइम तो टीचर था नहीं, तो कैसे पता रहेगा। टीचर क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते चले जाते हैं, सिलेबस ओवर कर देते हैं, लेकिन इस पे फोकस नहीं करते हैं कि कैसे बच्चे स्कोर ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके। होता क्या है, जैसे मेरी भी एक हैबिट बन गई थी कि 1 to 10 क्वेश्चन है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से, चाहे प्रॉपर आंसर हो पाए या ना हो पाए। उससे क्या होता है, शुरुआत का जो है स्टार्टिंग का, जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप आंसर प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं या गलत हो जा रहा है, तो क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है या टीचर होता है, उसके जो माइंड में इंप्रेशन होता है वो आपके प्रति वो क्या होता है, वो निगेटिव होता चला जाता है। और उसके बाद लास्ट में आप कुछ या बीच से कुछ बेहतर भी कर रहे हैं तो वो बेहतर लास्ट तक नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, जिस पे सबसे ज्यादा कमांड हो उसी आंसर सबसे पहले आपको देना है। उसके बाद क्या करना है कि जब आप लिखना, राइट करना स्टार्ट करें तो उसमें होता है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव होता है, और क्या होता है, वन लाइनर होता है। तो आपको क्या करना है कि लॉन्ग आंसर रहे अगर, उसमें भी आपको क्या करना है कि प्रॉपर वे में राइटिंग करना है। ये नहीं है कि आपको अगर आ रहा है तो आप पूरा ज्ञान उड़ेल दें, पूरा रामायण, पूरा महाभारत उस पर लिख दें, ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि हमको कितना कंटेंट उस पर राइट करना है और इधर उधर की बातों को नहीं उसमें राइट करना है। उससे क्या होता है, टीचर, एग्जामिनर क्या होता है, इरिटेट होने लगता है। और क्या करना है आपको, जब आप आंसर राइटिंग करें तो बीच बीच में उस पे क्या करें कि उस पे बोल्ड कर दें, उसको हाईलाइट भी करते चलें। उससे क्या होगा, जैसे होता क्या है, एक क्वेश्चन की मैं बात करूं कि अगर पूछा गया सेल में कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, तो बता दिए तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके बारे में अगर आप किया जा रहा है तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप अंडरलाइन कर देंगे। तो ऐसे ऐसे अलग भी सब्जेक्ट में आप बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा उस पर कट नहीं मार्क्स करना चाहिए। कट करने से क्या होता है, इंप्रेशन काफी खराब हो जाता है। अगर कट हो भी जाए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सभी स्टूडेंट्स रहते हैं और एक प्रेशर रहता भी है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। लेकिन जब भी आप कट कीजिए तो ऐसे उसको सीधा ऐसे कट कर दीजिए जी। और ये नहीं है कि उसमें ऐसे ऐसे कुछ बच्चे स्टार बना देते हैं, कुछ कर देते हैं ऐसा वैसा, तो उसमें एकदम मारते हैं, बेकार कर देते हैं कॉपी, लगता है उस पर क्या नक्शा डिजाइन कर दिए हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और अगर लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर में क्या करना चाहिए
कि छोटा छोटा हेडिंग उसमें डालते जाइए और हेडिंग को जो है प्रॉपर वे में अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद डैश देके उसमें स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट आंसर में क्या करना चाहिए, शॉर्ट आंसर में बहुत ज्यादा नीड हो तो एक दो हेडिंग उसमें आप दे दीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वन लाइनर जो होते हैं उनको कोशिश कीजिए कि आप अंडरलाइन करते चलिए, जिससे क्या होता है जो आंसर होता है वो काफी बोल्ड दिखने लगता है और एग्जामिनर का इंप्रेशन जो है उस पर टीचर का बहुत अच्छे से जाता है। तो ऐसे आप बेहतर तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये सब स्टेप अपना के जो है आप क्या कर सकते हैं, वो काफी मार्क्स, गुड मार्क्स अपने एग्जाम में आप अचीव कर सकते हैं। और क्या करना रहता है, जो डिफरेंसेज होते हैं, जैसे पूछता है कि इनके इनके बीच में कंपैरिजन पूछता है, क्या डिफरेंस होता है, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ में मत राइटिंग कीजिए, कॉलम बनाइए और एक तरफ ए एक तरफ बी कीजिए और पॉइंट वाइज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे आंसरिंग कीजिए, वो काफी बेहतर माना जाता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में कि पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं, 4 ऑप्शन होता है तो 4 ऑप्शन उसको कॉपी पे राइट कर देते हैं। बहुत ज्यादा मैं बच्चों को ये देखता हूं, खैर एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, उनको बताना चाहिए टीचर को, उनको क्या करना चाहिए कि फर्स्ट ए का ये आंसर है, ऐसे करके सिर्फ उसमें क्वेश्चन डालना चाहिए, क्वेश्चन के सामने जो आंसर है उसको डायरेक्ट लिखना चाहिए कि इसका आंसर ये है। उसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। और क्या करना चाहिए कि 2 मिनट के लिए एग्जाम टाइम में आपको बीच बीच में 1 मिनट के लिए कंसंट्रेट भी होना चाहिए, एग्जाम एंजाइटी से बचना चाहिए, जिससे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में वो जो है कंटेंट आएगा ही नहीं। और रिलैक्स होके सोचिए और आपस में माइंड में उसको कोरिलेट कीजिए, जिससे क्या हो आप बार बार उसको रिकॉल कर सकें। ऐसे कुछ स्टेप अपना के आप बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।